दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जिसमें यूज़ होगा उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें शुरुआत में हमें दो इक्वेशन दी मिलेगी। कैसी इक्वेशन दी मिलेगी हमें? a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और a2 प्लस x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार की दो इक्वेशन हमें दी मिलेगी शुरुआत में। इसमें इनके रेशियो में कुछ ये रिलेशनशिप होता है, तो मैं कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, a2। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल की दे देता हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास कोई है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। और मान लो 6x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये है। जो ये होता है x के साथ कोफिशिएंट, ये होता है a1। और y के साथ, जिसमें पहली इक्वेशन में होता है, ये होता है b1। और सेकेंड इक्वेशन में जो x के साथ होगा वो होगा a2, y के साथ होगा b2। और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है पहली इक्वेशन में c1 और सेकंड में c2। तो अब हम इनका रिलेशनशिप बता देता हूँ क्या होता है। जब यदि किसी कोई दो इक्वेशन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ऐसा हो, तो हमारी क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है। और यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 और b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यदि ऐसा हो तो हमारे पास क्या होगा? ये होगी पैरेलल लाइन मिलेगी हमें। फिर क्या मिलेगी? पैरेलल लाइन्स यानी नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल चल जाएगी, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं हो गया, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और यदि हमारे पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और ऑल्सो c1 बाई c2, यानी तीनों इक्वल हो, तुम्हारे पास कौन सी लाइन आएंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स यानी मैनी सॉल्यूशन। यानी इसके बहुत ज़्यादा अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं इसके। तो अब हम करेंगे कि इसमें बहुत हेल्प मिलेगी हमें। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहले सम का पहला पार्ट। क्या इसमें 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, मतलब कि 10 विद्यार्थी किसी 10th क्लास के किसी मैथमेटिक क्विज में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि जो लड़कियों की संख्या है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन क्विज। मतलब ये अपना फाइंड आउट करना है कितने बॉयज थे उस क्विज में और कितनी गर्ल्स। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट, शुरुआत में हम मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स x मान लेते हैं हम, और नंबर ऑफ बॉयज y मान लेते हैं। तो इसमें गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल 10 स्टूडेंट हमारे पास। तो यानी इससे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। टोटल कितने हो गए हमारे? 10, यानी एक इक्वेशन बन गई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और बाद में क्या कहा कि देखो यहाँ यदि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, यानी कि गर्ल्स की संख्या है
वो एक्स है गर्ल और लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो यानी एक्स वाई को इस साइड लाएंगे तो हम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हम इनको इसको सोल्व करते हैं। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, पिछले को मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। तो अब तक हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा ओनली, तो हम ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे दोनों इक्वेशन की। तो पहली इक्वेशन की करते हैं, पहले हम 2 टेबल बना लिए हमने, एक फर्स्ट के लिए और एक सेकंड के लिए। दो टेबल बना लिए हमने एक्स वाई। पहली इक्वेशन में हम लेट एक्स की वैल्यू यदि 5 रखें, एक्स की वैल्यू यदि 5 रखें तो इसमें पुट करेंगे पहली इक्वेशन में 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 5, यानी वाई की कितनी आ गई 5। तो पहला सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू भी 5 और वाई की वैल्यू भी 5। अब हम सेकंड करते हैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट। लेट एक्स हमने यदि 6 रख लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू 6, तो इसमें पुट करेंगे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो 6 को साइड लेकर जाएंगे हम, तो माइनस का हो जाएगा ये, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4। तो सेकेंड सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक्स वैल्यू 6 और वाई की 4। एक थर्ड करते हैं अब हम फाइंड आउट इसका सोल्यूशन। लेट एक्स इज इक्वल टू, यदि हम 4 लें, एक्स की वैल्यू हम 4 लें यदि, तो इसमें पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू 10 वाई 10 माइनस 4। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो थर्ड सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की 6। पहली इक्वेशन के तीनों के तीन सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के फाइंड आउट करेंगे। लेट एक्स की वैल्यू यदि हम 4 रखें, एक्स की वैल्यू यदि हम 4 रखें, एक्स की वैल्यू हमने 4 रख ली इक्वल टू 4, तो वाई को साइड लेकर जाएंगे हम और इस 4 को इस साइड लेकर आएंगे। ये साइड वाई उस साइड जाकर माइनस की हो जाएगी, तो 4 माइनस 4 0, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो पहला सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की 0। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन करते हैं अब इसका। लेट एक्स वैल्यू यदि हम 6 रख लें, 6, तो पुट करेंगे इसमें 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी क्या आ गया हमारे पास, तो क्या गया सेकंड सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की 2। अब हम थर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यदि अब हम इसकी वैल्यू कितनी लें, एक्स की वैल्यू यदि हम अब हम लें -2 और -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस ये जो माइनस का 2 है उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6। वेरिएबल के साइड साथ कभी भी निशान माइनस का नहीं रहता, तो माइनस उस साइड चला जाएगा। तो तीसरा सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की -6। अब हम इनको ग्राफ पर दर्शाते हैं। अब हम इन पॉइंट, ये दोनों सोल्यूशन मिल गए दोनों टेबल्स के, और अब हम इन्हें ग्राफ पर दर्शाते हैं। पहले हम पहली इक्वेशन के पॉइंट्स को दर्शाएंगे, सोल्यूशंस को। पहला सोल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 5, यानी एक्स 5 और वाई 5, यानी इधर। ठीक है, और अगला क्या है, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की 4, एक्स की 6 और वाई की 4। अगला क्या है, एक्स की 4 और वाई की 6,
एक्स की 4 और वाई की 6। तीनों पॉइंट तो अब हम मिला देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स भी लिख देता हूँ मैं। 4 6 5 5 और 6 4 6 4। ठीक है, इस एक कॉर्नर पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, और अब इसके सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम दर्शाएंगे। अब पहला क्या है, x वैल्यू 4 और y की 0, यानी कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ x की 4 और y की 0। सेकंड क्या है, x की 6 और y की 2, x की 6 और y की 2, यानी इधर x की 6 और y की 2। अगला क्या है, x की -2 और y की -6, x की -2 और y की -6, यानी यहाँ आ गया -2 और -6। ठीक है, तो अब मैं तीनों को एक लाइन पर मिला देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर ये लाइन कट करेगी वो पॉइंट हमें बताएगा कि कितनी वैल्यू गर्ल्स की है, कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स की थी। तो ये पॉइंट क्या कहाँ पर कट करिए, ये x की वैल्यू 7 और y की 3। इस पर इक्वेशन लिख देता हूँ पहले तो मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी इस पॉइंट पर कट किया है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, 7 और 3 आ गई। तो अब ने जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी होती है y की। हमने क्या माना था, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू गर्ल माना था, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स x। तो यानी इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास, 7, और y नंबर ऑफ बॉयज y माना था हमने, तो बॉयज कितने आ गए इसके अनुसार, बॉयज आ गए हमारे 3। अब हम करते हैं सेकंड सम, इतना बताना था हमें, हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हम करेंगे सेकंड सम। अब हम करेंगे सेकंड सम। सेकंड सम में क्या बताना है कि हमें इक्वेशन दी गई है, कोई भी दो इक्वेशन दी गई है, और बताना है कि ये लाइन, इसको जब हम रेशो के हिसाब से इसको देखेंगे तो लाइंस कौन सी होगी हमारी, पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ आपको। क्या है फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दी है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन दी गई है। इसमें ये बताना है। अब हम देखते हैं ये क्या है, a1, यानी a1 क्या हमारे पास 5, b1 माइनस के 4 और c1 8 है। ठीक है, और इसमें a2 हमारे पास क्या है, 7, b2 माइनस 6 और c2 माइनस के 9। अब हम देखते हैं a1 बाई a2 क्या हमारे पास 5/7, और जो b1 बाई b2 है वो है माइनस के 4/6, एंड c1/c2 है 8/-9। यानी कोई सा भी रेशो मिल रहे हैं, यानी a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किसका होता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन्स है ये। और अब मैं इसका एक ही पार्ट कराऊंगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन दी मिलेगी हमें, और इसमें हमें बताना है कि एक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट।
तो पहला पार्ट करा देता हूँ मैं आपको इसका। क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे पास a1/a2 क्या है, 3/2, b1/b2 है 2/-3 एंड c1/c2 है 5/7। तो इसमें तो a1/a2 है नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका एक सोल्यूशन होगा, तो एक सोल्यूशन भी होगा, तो ये होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, एक और पार्ट करा देता हूँ मैं इसका, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास पहली इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसमें क्या हमारे पास है, जो a1/a2 है वो 2/4 है, और b1/b2 वो है -3/-6, एंड जो c1/c2 वो है 8/9। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं हम, 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 1 3 6, यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी इसका मतलब है लाइन ये पैरेलल है यानी नो सॉल्यूशन, तो ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। मैं इसके 2 ही पार्ट करा देता हूँ, बाकी ऐसे ही आप खुद से कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर ही करना। थैंक यू।